जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे पूर्वज मतलब हमारे एंसेस्टर्स हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे। आज हम टाइम में पीछे चलेंगे, लेकिन पिरामिड या कोई पुराना किला देखने नहीं। नहीं, हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जिनका होना ही नामुमकिन लगता है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने जमाने से सदियों, हजारों साल आगे थी। तो चलिए साथ मिलकर पर्दा उठाते हैं इतिहास की इस छिपी हुई टेक्नोलॉजी से। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी हकीकत जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में एंशिएंट वर्ल्ड उतना सीधा साधा था जितना हम किताबों में पढ़ते आए हैं। मुझे तो नहीं लगता। चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। तो हमारी पहली केस फाइल ये हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन के पास ले जाती है जिसने कुछ नामुमकिन सा कर दिखाया था। उन्होंने सिर्फ समंदर के किनारे शहर नहीं बसाए, बल्कि उन्होंने समंदर को ही अपने काबू में कर लिया था। और हम बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पहले की। सोच सकते हैं, भारत के गुजरात में हड़प्पा सभ्यता ने दुनिया का पहला टाइडल डॉकयार्ड बनाया, लोथल। अब असली सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता अपनी कमाल की टाउन प्लानिंग के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन लोथल कुछ अलग ही लेवल पर था। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, नहीं, ये एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसे समंदर के ज्वार भाटे की जबरदस्त ताकत को इस्तेमाल करने और उसे कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था। सच कहूं तो ये एक ऐसा कमाल है जो आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। लोथल का जो डिजाइन है ना, वो हैरान करने वाला है। मतलब बहुत ही मॉडर्न है। वहां पक्की ईंटों से बनी दीवारें पानी के प्रेशर को झेलने के लिए एक खास एंगल पर बनाई गई थीं। ये वही टेक्निक है जिसे आज हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जहाज़ों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा लॉक गेट सिस्टम भी बनाया था। मतलब 5000 साल पहले की इंजीनियरिंग का इससे बेहतर नमूना क्या होगा। तो लोथल सिर्फ एक डॉकयार्ड नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हम अपने पूर्वजों की काबिलियत के बारे में शायद बहुत कम जानते हैं। सोचिए, उन्होंने ये ज्ञान, ये नॉलेज हासिल कैसे की, और उससे भी बड़ा सवाल, ये वक्त के साथ खो कैसे गया। ठीक है, तो एक बड़े इंजीनियरिंग मावल से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एक छोटी सी, बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज की तरफ, लेकिन जिसके अंदर दुनिया बदलने की ताकत छुपी हुई थी। पहली बार देखने पर तो ये बस एक पुराना मिट्टी का मटका ही लगेगा, है ना? लेकिन इसके अंदर जो मिला, उसने हिस्ट्री के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये कि इसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को एक कॉपर का सिलेंडर मिला, और उस सिलेंडर के अंदर थी एक लोहे की रॉड। अब जब इस सेटअप को सिरके जैसे किसी एसिडिक लिक्विड से भरा जाता है, तो पता है क्या होता है? ये डिवाइस करीब 1 वोल्ट की बिजली पैदा करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक 2000 साल पुरानी बैटरी है। आप देखिए, जो मॉडर्न बैटरी है उसका आविष्कार हुआ था 1800 में, एलेसैंड्रो वोल्टा ने किया था। लेकिन ये बगदाद बैटरी, ये तो उससे लगभग 2000 साल पुरानी है। ये इतिहास में एक ऐसी गड़बड़ है, एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर क्यों? इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? क्या वो लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, मतलब सोने चांदी की परत चढ़ाने के लिए, या फिर इसका कोई धार्मिक या मेडिसिनल इस्तेमाल था? ये बगदाद बैटरी सच में एक ऐसा रहस्य है जो हमें पुराने जमाने के लोगों की जबरदस्त सोच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और अब हमारी आखिरी केस फाइल, ये हमें ले जाएगी नॉर्थ की बर्फीली वादियों में, वाइकिंग्स के जमाने में। लेकिन हम उनकी नावों या लड़ाइयों की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे एक ऐसी तलवार की जो किसी लेजेंड से कम नहीं। हम सब वाइकिंग्स को खूंखार योद्धाओं के तौर पर जानते हैं, है ना? पर क्या वो एडवांस्ड मेटलर्जिस्ट भी थे? मतलब क्या उन्हें धातु का बहुत गहरा ज्ञान था? एक लेजेंडरी तलवार की कहानी तो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। तो मिलिए उल्फबर्ट से। ये सिर्फ एक तलवार का नाम नहीं है, ये मध्ययुगीन दुनिया का एक सुपर वेपन था। इसका राज था क्रूसिबल स्टील। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें लोहे को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलाकर उसमें कार्बन मिलाया जाता था। इससे होता ये था कि सारी गंदगी, सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती थी, और नतीजा एक ऐसी धातु जो कमाल की मजबूत भी थी और लचीली भी, और उस जमाने में इसे बनाना लगभग नामुमकिन था।
ये उल्फबर्ट तलवारें अपने जमाने की बाकी तलवारों से एकदम अलग थीं। उनमें न के बराबर इम्प्योरिटीज थीं और कार्बन की मात्रा को इतने परफेक्शन के साथ कंट्रोल किया गया था कि वो टूटने के बजाय मुड़ सकती थीं। आज की मॉडर्न एनालिसिस से तो ये भी पता चला है कि इस मेटल में कार्बन नैनोट्यूब जैसे स्ट्रक्चर थे जो इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाते थे। इसकी तुलना में उस दौर की ज्यादातर तलवारें तो बस लोहे के नाजुक टुकड़े थीं जो आसानी से टूट जाती थी। तो सवाल फिर वही है, वाइकिंग्स के पास ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? क्या उन्होंने इसे खुद बनाया या फिर मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड के जरिए से हासिल किया, जहां क्रूसिबल स्टील बनाने का ज्ञान पहले से था? ये उल्फबर्ट तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक पहेली है जो एक बार फिर प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करती है। तो एक डॉकयार्ड जिसने समंदर को काबू में किया, एक बैटरी जो बिजली के आविष्कार से पहले आ गई, और एक तलवार जिसने साइंस को ही मात दे दी। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक ही हैरान करने वाली कहानी बताती हैं। 5000, ये लोथल डॉकयार्ड की उम्र है 5000 साल। बस एक पल के लिए सोचिए कि हम कितने गहरे अतीत की, कितने पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि इतिहास मतलब एक सीधी लाइन है, एक के बाद एक तरक्की, जिसमें हर आने वाली पीढ़ी पिछली वाली से ज्यादा एडवांस्ड होती है। लेकिन ये चीजें एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि ज्ञान यानी नॉलेज हासिल भी की जा सकती है और फिर खो भी सकती है, जिसे शायद सदियों बाद फिर से खोजा जाता है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर ये तीन चीजें सच में मौजूद हैं, तो सोचिए और क्या-क्या हो सकता है जो अब भी रेगिस्तान की रेत के नीचे या समुद्र की गहराइयों में छिपा है, बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। हमारा अतीत रहस्यों से भरा पड़ा है, और सच तो ये है कि हमने अभी बस शुरुआत की है।